प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आज फिर से हाजिर है आपके दोस्त कनेक्शन गुरुजी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यू 5th and 6th जनवरी 2022। तो जनवरी 5 और 6 का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, ये करंट अफेयर्स लेके आपके दोस्त हाजिर है। तो वेलकम अगेन सभी को हमारे मिशन सीरियल में। ओके, और नववर्ष की शुभकामनाएं तो हो चुका है हमारी तरफ से। ओके, तो आज जितने इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, मतलब एग्ज़ाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स हम डेली डिस्कस करते हैं, मतलब हर दूसरे दिन डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि बाकी सब्जेक्ट भी कवर करना है। इसके लिए हमने सोचा है कि ऑल्टरनेट डे में आपको करंट अफेयर्स दे फ़िलहाल। ओके, तो आज 5 और 6 का करंट अफेयर्स है आपके सामने। हमारे पास 2 चैनल है दोस्तों। ओके, एक मिशन सीरियल है जो आप फ़िलहाल देख रहे हो, जो हिंदी और इंग्लिश में बोला जाता है। ओके, और दूसरा जो चैनल है वो है ड्रीम WBCS। ये है बंगाल के जो PSC उसके बारे में प्रिपरेशन। यहाँ पर भी वही चीज़ हम डिस्कस करते हैं, बट वहाँ पर बंगाली एंड इंग्लिश ये 2 लैंग्वेज यूज़ करते हैं हम। तो आपको अगर अच्छा लगता है कि आप बंगाली में अच्छे हैं या तो आपका कोई दोस्त बंगाली है, तो यू कैन फॉरवर्ड दिस चैनल टू हिम सो दैट he will be benefited out of this discussion of current affairs and other subjects too। और जो नए दोस्तों देख रहे हैं, जो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अच्छी लगे तो शेयर करें, कमेंट्स भी करें, सो दैट हम और इनक्रेज्ड हो जाए तो आपको अच्छे प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, और डेली की तरह हमारे ये करंट जो डेली का जो जीवन मंत्र है, इसको लाइफ मंत्र कहते हैं हम। ओके, लाइफ मंत्र ये जो मंत्र है, 2 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 2 चीज़ मेरे ज़िंदगी के में इतना बदलाव लाए हैं कि आप पूछिए मत। इट हैज़ चेंज माई लाइफ ओवरऑल। ओके, इट हैज़ टेकन ए यू टर्न इन माई लाइफ। सो आई थिंक इट इज़ बेस्ट वे टू प्रैक्टिस बिकॉज इट इज़ nothing else but to believe on your capabilities and abilities and other factors, stamina, that you can do it। अगर आप विश्वास करते हैं तो ये हो सकता है, अगर आप विश्वास नहीं करते तो वो भी ठीक है। तो विश्वास करना ही अच्छा है, बट हाँ, विश्वास करने का मतलब ये नहीं है विश्वास करके बैठ जाओ। आई बिलीव दैट आई कैन डू इट, बट इट डजेंट मीन दैट आई विल नॉट वर्क फॉर दैट। ओके, बट आई हैव टू वर्क फॉर दैट। मेहनत रंग लाएगी, ये तो आपको पता ही है। तो इसको सोचने से ही ओनली काम नहीं चलेगा। यू हैव टू वर्क फॉर दैट एंड यू हैव टू वर्क फॉर वेरी हार्ड। ओके, यू हैव टू टेक योर लीव फर्स्ट। ओके, आपको भागना पड़ेगा उसके लिए। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि you have to make your blood to sweat। आपको पसीना बहाना पड़ेगा दोस्तों। कोई भी चीज़ धरती पर फ्री नहीं है। ओके, देयर इज़ नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड। ये तो आपने सुना ही होंगे इंग्लिश की कहावत। तो यू हैव टू स्पेयर योर टाइम एंड स्टडी वेल सो दैट यू कैन गेट हुक्ड इन योर मेरिट लिस्ट फॉर फोर्थकमिंग एग्जाम्स। ओके, तो कहते फर्स्ट क्वेश्चन, which sector will be awarded by PM's Excellence Award? Okay, PM's Excellence Award this year is public administration। Which public administration? ओके, तो कोई पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है फैक्टर है। हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब है, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ही ज़्यादा ये मतलब प्रेशर देते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होना चाहिए। मतलब पब्लिक के, जैसे कि आपको बताया, पब्लिक के सर्विस के लिए हमारे को जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, जो भी MLA MP है, उनको नियोग की जाती है। तो उन्होंने इसी के ऊपर ज़्यादा प्रेशर देते हैं कि हमारे को पब्लिक ने चुना है कि हमें पब्लिक को सर्विस दें, तो हमें पब्लिक सर्विस देना ज़रूरी है। तो इसके तहत शायद ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट अच्छी काम की होगी, तो इसीलिए PM एक्सेलेंस अवार्ड दी जा रही है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को। द अवार्ड इज गिवन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स पब्लिक ग्रीवेंसेस DRPG सिंस 2006। तो 2006 से ये अवार्ड दी जा रही है। ओके, ये वो पोर्टल फॉर PM's एक्सेलेंस अवार्ड एंड रजिस्ट्रेशन स्टार्टेड। तो एक वेब पोर्टल भी खोला गया है जहाँ पर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट की गई है। द प्राइज मनी हैज़ बीन मेड डबल दिस ईयर फ्रॉम 10 lakhs to 20 lakhs। ये भी एक इंफॉर्मेशन है कि डबल कर दी गई है। ओके, डबल PM एक्सेलेंस अवार्ड में डबल कर दी गई है। कितने से
10 से 20 लाख रुपए तक, 10 से 20 लाख रुपए तक. This new initiative started in 2020 to recognize the activities and performance of the district collector towards economic development of the district. टूवर्ड्स द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. देखिए जो डीएम साहब है, जो वीडियो साहब है, बाकी जितने बड़े बड़े जो कर्मचारी होते हैं, अफसर्स ऑफिशियल्स होते हैं, तो उनको नियुक्त की जाती है पब्लिक को सर्विस देने के लिए, द बेटर सर्विस. एंड बिकॉज दिस न्यू इनिशिएटिव स्टार्टेड 2020 टू रिकॉग्नाइज द एक्टिविटीज़ एंड परफॉर्मेंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स टूवर्ड्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट. देखिए एक डिस्ट्रिक्ट का जो मेन है वो है डीएम साहब, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब. तो वो कैसे है, कितना अच्छा काम किया है, उसके ऊपर ये पीएम एक्सेलेंस अवार्ड दी जाएगी. ओके, पीएम एक्सेलेंस अवार्ड दी जाएगी. सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द एग्जिस्टिंग एनुअल इनकम लिमिट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इकोनॉमिकली वीकेस्ट सेक्शन, ईडब्ल्यूएस. आपने ईडब्ल्यूएस तो सुनी होंगी. ओके, सुनी होंगी. तो ये है आपका क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग है. तो जैसे कि मैं बोल रहा था, ये आपका ये जो सेशन है करंट अफेयर्स का, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है. ओके, अब गया हमारा 20 क्वेश्चन आज, तो थोड़ा टाइम लगेगा, इट विल बी लेंथी, बट यू हैव टू बी विद दिस बिकॉज द करंट अफेयर्स सेक्शन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट nowadays, and mostly your current affairs section only deciding factor. Okay, rest other factors everybody study equally, but current affairs is another sector where you can get edge over the other students. Okay, मतलब overweight. What is the existing annual income limit for the identification of the economically weaker section, EWS? That is option number A, 8 lakhs. Option number A, 8 lakhs. क्या बोल रहा है? Number 1 point, on the 3-member committee recommended the center has decided to continue with the existing annual income of limit of 8 lakhs rupees for identification of economically weaker section EWS. Okay, economically weaker section of EWS. The Supreme Court raised the doubt on the 10% quota while dealing with the NEET-PG admission, and the center set up the committee to revisit the income limit of EWS quota. The committee headed by Finance Secretary Ajay Bhushan Pandey. तो ये 8 लाख रुपए का जो एग्जिस्टिंग लिमिट था उसी को डिसाइड किया है, बिकॉज ये 3-member कमेटी जो नियुक्त की गई थी अजय भूषण पांडे साहब के अंडर में, उन्होंने भी वही बात कहा है कि इट शुड बी ऑन 8 lakhs rupees. It should be on 8 lakhs rupees. Number 3, Viktor Sanayev, triple jumper and 3-time Olympic champion, passed on January 3rd, 2022, was from which country? Is from USA. Is from USA. तो Viktor Sanayev is from USSR. सॉरी, US तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो USSR है. ओके, USSR. तो फिलहाल USSR को क्या कहा जाता है? रशिया. ओके, फिलहाल USSR को कहा जाता है रशिया. बट ये जब मतलब देखिए इनका टाइम कहाँ है, कुछ टाइम पे वो कहाँ पर ये हुए, रशिया. ओके, रशिया कहा जाता है. तो इनका कहाँ जन्म कहाँ हुआ? बोर्न इन जॉर्जिया. विक्टर हैड वन ओलंपिक गोल्ड इन 3 consecutive गेम्स रिप्रेजेंटिंग द सोवियत यूनियन. ओके, तो यूनाइटेड सोवियत यूनियन. इन 1968 मेक्सिको सिटी ओलंपिक गेम्स, 1972 मुनिस ओलंपिक एंड 1976 मॉन्ट्रियल ओलंपिक्स गेम. तो 3 ओलंपिक में बारी में गोल्ड जीता है, मतलब फर्स्ट पोजीशन. तो ये इतना बड़ा आदमी है, तो इसी के लिए इनका नाम हमें आज देखने को मिला है. एंड USSR इज यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक. तब उस टाइम वो थे, तो अभी बीच में 1991 में ये आपको पता है कि सोवियत रशिया जो था वो टूट चुका था, और उसमें से 11 जो कंट्री 11 पार्ट्स वो निकल चुका है. अभी फ़िलहाल जो रह गया उसको नाम अभी उसी के नाम अभी रशिया बोला जाता है. लेकिन उस टाइम का जो रशिया था वो USSR था. पोटैटो फ्रॉम UP हैज़ बीन बैन्ड बाय, ये है, सॉरी ऑप्शन ही भूल हो गया, तेलंगाना. ओके, ये है तेलंगाना. ये है
तेलंगाना। ऑप्शन नंबर ए Telangana. Telangana has banned the supply of potatoes from UP. Telangana has banned supply of potato from UPs. तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अभी फ़िलहाल कुछ ही दिन में इलेक्शन होने वाला है यहाँ पर यूपी में, आपको पता है। ओके, यूपी में इलेक्शन हो रहा है, असेंबली इलेक्शन। तो असेंबली इलेक्शन के तहत यहाँ पर क्या हुआ, कुछ ये ऑर्गेनाइजेशन ने पोटैटो में बैन कर दिया, जिससे कि इकोनॉमिकली उनका थोड़ा नुकसान पहुँचे यूपी का। ये है मतलब यूपी के आलू बहुत पैदा होते हैं वहाँ पर, तो आलू वहाँ का आलू जो बाकी स्टेट्स में जो बेचते हैं वहाँ का किसान, तो इकोनॉमिकली वो आलू से काफ़ी ज़्यादा उनको फ़ायदा मिलता है। लेकिन अगर इलेक्शन के दौरान अगर इसको बैन कर दिया जाए और आलू बेचना बंद हो जाए, तो आलू तो नॉर्मली कपड़े वगैरह की तरह है नहीं, क्यों रह जाएगा, तो पचने लगता है। तो उसमें क्या होगा, इकोनॉमिकली उनको प्रेशर पड़ेगा। तो यूपी पोटैटो हैज़ बीन बैन्ड बाय Telangana. Next, National Air Sports Policy (NAPS) being drafted by option number C, Ministry of Civil Aviation. ओके, देखिए ये नेशनल एयर स्पोर्ट्स कह रहे हैं, तो एयर स्पोर्ट्स कहेगा तो क्या हो सकता है, यूथ ऑफिसर स्पोर्ट्स हो सकता था, लेकिन यहाँ पर क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। तो ऐसा कैलकुलेशन ना करें कि बिना पढ़े कि अगर स्पोर्ट्स है तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री होगा। यहाँ पर देखिए कम्प्लीटली चेंज हो गया है। पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है, द पॉलिसी सिक्स टू प्रमोट इंडियाज ऑन द पोटेंशियल फॉर एयर स्पोर्ट्स एंड फोकसेस ऑन इंश्योरिंग द इंटरनेशनल बेस्ड प्रैक्टिसेस इन सेफ्टी। ये एयरपोर्ट स्पोर्ट्स के बारे में कह रहे हैं, तो इंटरेस्टिंग ही होगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। नंबर 2, the vision policy is to make India as one of the top air sports nation by 2030. तो एयर स्पोर्ट्स नेशन, टॉप एयर स्पोर्ट्स नेशन बाय 2030। ये एक अच्छे पॉइंट है जो आपको याद करना है। तो नेशनल एयर स्पोर्ट्स फॉर्मुलेटेड बाय Ministry of Civil Aviation. Aviation, okay. Number 6, Kabil is a joint venture company created by Ministry of Mines. Kabil is formulated by Ministry of Mines. तो नंबर 1 क्या कहता है, द माइंस मिनिस्ट्री हैज़ क्रिएटेड जॉइंट वेंचर ऑफ कंपनी कॉल्ड खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, वो ये एल से लिमिटेड आता है नॉर्मली, तो इंडिया तक कबिल का इंडिया तक दिया हुआ है। तो कबिल है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। क्या कहता है 2 नंबर पॉइंट में, ये कहता है दी 3 मेजर कंपनी, द नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड NALCO, हिंदुस्तान कॉपर SCL एंड मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन MECL is 40, 30 and 30 in shares percentage. तो 40, 30, 30 share percentage. India is said to acquire mines of major minerals such as lithium and cobalt in countries like Australia, Argentina, Bolivia, Chile. India aims to ensure a committed supply of raw materials for renewable energy RE and re-mobility sectors. तो इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो विदेश इंडिया लिमिटेड, मतलब ये लोग बाहर के देशों में खनिजों की संधान करेंगे और वहाँ का खनिज पदार्थों को ये निकाल भी सकेंगे। और इनका पार्टनरशिप में क्या क्या है, कौन सा नेशनल एल्यूमिनियम NALCO और SCL हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड एंड मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन MECL इन 40, 30, 30 पार्टनरशिप 40, 30, 30 पार्टनरशिप में काम करेंगे जो भी। और ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, बोलिविया, चिली वगैरह वगैरह इस देशों से ये लोग मिनरल्स की संधान करेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर अलका मित्तल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज विच इन द कंपनीज फर्स्ट वुमन चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। ये है C ऑप्शन NALCO, ONGC। ये है ONGC, ये है क्या है ONGC।
तो अलका मित्तल who has been appointed as managing director chairperson is on ONGC in place of Subhash Kumar, who retires on December 31st. Dr. Alka Mittal took the additional charge as the interim chairperson and managing director of Oil and Natural Gas Corporation on January 4th, 2022, who is the first woman to hold the post. तो पहली वोमेन है जो इस चार्ज को सौंपा गया जिसको ऊपर, ओके। और ONGC में पहली महिला है जो मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है वो है अलका मित्तल, वो है अलका मित्तल, वो है अलका मित्तल। 8 नंबर, हाउ मेनी कंट्रीज आर इन द बुचारेस्ट ग्रुप अगेंस्ट द चाइनीज एग्रेशन। तो ये है आपका नंबर 9, ये है नंबर 9। तो बुचारेस्ट ग्रुप में कितने लोग, कितनी कंट्रीज हैं? नंबर 9 कंट्रीज है बुचारेस्ट ग्रुप में। क्या कहता है? इन सॉलिडरिटी लिथुआनिया बुचारेस्ट 9 और बुचारेस्ट फॉर्मेट ग्रुप इज एन ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड ऑन 4th November 2015 in Bucharest, Romania, at the initiative of the President of Romania, Klaus Iohannis, and the President of Poland, Andrzej Duda, during a bilateral meeting between them. अच्छा ये है कि this is an aggression of Chinese aggression towards Lithuania. Okay, Chinese aggression towards Lithuania. Bucharest group has been formed with 9 countries. Bucharest group. Annual exports target of India is for the year 2021 and 2022 is $400 billion. $400 billion. Okay, $400 billion. $400 billion. So annual exports 2021 2022 is $400 billion. India's merchandise exports in April-December was nearly 300 billion, which is an increase of 48.85% year on year and 26% against the same period 2019. तो 2019 के सेम पीरियड से कितने परसेंट? 26% अप है। India has achieved the 3/4 of its annual exports target of $400 billion in the first 9 months of financial year 2022, which is on account of the high demand of engineering products, petroleum, tennis items, and gems and jewelry. तो इसके अंदर जेम्स एंड ज्वेलरी भी है। तो टारगेट है $400 बिलियन। 10 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 10 नंबर का क्वेश्चन है, डैश रिकॉर्डेड इट्स फर्स्ट टेस्ट द विन ओवर अ टॉप 5 ICC रैंक्ड टीम ऑन January 5th। मतलब ये कल का जो दिन था 2022, ये है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की तरह एक टीम भी एक वर्ल्ड टॉप रैंकिंग टीम को भी हरा दिया है। ओके, टॉप रैंकिंग टीम को भी हरा दिया है। तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बनता ही है। ओके, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बनता ही है। बांग्लादेश की जैसा टीम भी हरा रहा है। कौन सा देश को? न्यूजीलैंड को हरा दिया। देखो न्यूजीलैंड को। इट इज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड दैट द बांग्लादेश बीट्स इन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस न्यूजीलैंड ऑन January 5th 2022 by 8 wickets. See, 8 wickets. It is historic win. Okay, it is historic win. Right, the historic win has helped Bangladesh jump to the 5th rank on the ICC World Test Championship and the points table 2021-2023. It is in the world records of the Bangladesh that it has beaten New Zealand, who is world champion. See, तो ये सब चीज़ों को, ऐसे क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आपको याद रखना चाहिए। ओके, आपको याद रखना चाहिए। बांग्लादेश की तरह टीम भी न्यूजीलैंड को हरा दे रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री प्लान टू विजिट टू इंडिया ऑन 9th Jan 2022? ये है नेपाल।
नेपाल. Nepali Prime Minister Sher Bahadur Dova will be on a 4-day visit to India starting on January 9th, 2022. So Nepali Prime Minister Sher Bahadur Dova will be visiting on 9th January. This would be his second international visit after taking over the post of Prime Minister last year. तो 2021 में इन्होंने जो पोस्ट में ये शपथ ली है, ओके, उसके बाद इनका सेकेंड इंटरनेशनल ये विजिट होगा, वो भी हमारे इंडिया में, वो भी हमारे इंडिया में, ओके, वो भी हमारे इंडिया में. ही इज़ एक्सपेक्टेड टू होल्ड मीटिंग विथ द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड ऑल्सो अटेंड द गुजरात ग्लोबल समिट. तो गुजरात ग्लोबल समिट में भी उन्होंने हिस्सा लेना है, उनको हिस्सा लेना है. तो ये 9th में जो ये नॉर्मली आपको पता है 9 जनवरी क्या होता है. तो हर साल हमने 9 जनवरी को क्या मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस. तो उसी दिन उनको भी विजिट में आना है. उसके बाद उन्होंने ग्लोबल समिट में, गुजरात ग्लोबल समिट में भी हिस्सा लेंगे. Number 12, as per the US Census Bureau, what is the estimated population of the world on January 1st, 2022? तो न्यू ईयर के मौके पर वर्ल्ड का जो ये है वो होगा 7.8 बिलियन पीपल. 7.8 बिलियन पीपल. 7.8 billion people. According to the US Census Bureau on New Year's Day 2022, the world population is projected to be 7.8 billion. ठीक है. नंबर 2 बोलता है दिस ने रिप्रेजेंट एन इंक्रीज ऑफ 74 मिलियन पीपल और ये 0.9% ग्रोथ रेट फ्रॉम द न्यू ईयर्स डे 2021. तो पिछले साल के न्यू ईयर के हिसाब से ये क्या है 0.9% का ग्रोथ भी दिखाई दे रहा है. आगे क्या कहता है 4.3 बर्थ्स एंड 2 डेथ्स आर एक्सपेक्टेड एवरी सेकेंड वर्ल्ड वाइड. तो 4.3 बर्थ्स एंड 2 डेथ्स एवरी सेकेंड ईच सेकेंड is second. China remains the world most populous country with 1.4 billion people, and India would be overtaking it by 2025. By 2025, India is expected to overcome by 2025. माने इसका मतलब ये हुआ अगले 4 साल, ओके, 22, 23, 24, 25. It may be that by the middle of 25, मतलब 3.5 साल में कवर हो जाए, ओके. तो यहाँ पर वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री चाइना और सेकंड पोजीशन में इंडिया है, और इंडिया फिलहाल 22-25 तक ये ओवरटेक कर लेगा चाइना को, ओके. तो वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑन द न्यू ईयर डे, ऑन द ईव ऑफ द न्यू ईयर 7.8 बिलियन. 8 बिलियन. very interesting because it may come in your करंट अफेयर सेक्शन, बिकम इन योर करंट अफेयर. बिकॉज देखिए हम लोग जो जितनी डिस्कस कर रहे हैं वो सारे एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स है, सारे एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स है. तो कहने का मतलब ये है कि 25 तक इंडिया विल क्रॉस ओवर चाइना इन रिगार्ड्स टू population. 13, which bank has enhanced its free IMPS transaction limit to rupees 5 lakh from earlier rupees 2 lakh? It is State Bank of India. It is State Bank of India. Sorry, again. So ऑप्शन में थोड़ा गड़बड़ी था, लेकिन आंसर है SBI. ओके, आंसर है SBI. तो वो अभी 5 लाख तक लेके गया कौन सा, 2 लाख से 5 लाख तक गया कौन सा बैंक? State Bank of India. State Bank. Without any service charge, the SBI on immediate payment service IMPS transaction up to 5 lakh rupees from 2 lakh rupees done through internet banking or mobile banking. कोई भी मतलब विदाउट चार्जेस क्या होगा, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग किसी में भी चार्ज नहीं लगेगा. वो वहाँ पर कितना बनाया गया है 5 लाख रुपीज़ तक बनाया गया है फ्रॉम 2 लाख रुपीज़. From 2 lakh rupees it has been made to 5 lakhs. It has been made to 5 lakhs. Okay. Next, which one of the following government is constructing twin tower for its official building? For its official building, it is Delhi government. It is Delhi government. twin tower बनाने की जो ऑफिशियल बिल्डिंग होगा वो दिल्ली गवर्नमेंट
बना रहा है. The Delhi government has proposed the construction of the Twin Tower at the I2 area of the national capital as its new building to accommodate all offices of the chief ministers and his top cabinet members. The proposed building will comprise 30 to 35 stories of the 3 plots of land. Vikas Bhavan number 1, MSO and GST building. MSO and GST building वाला. तो ये ट्विन टावर एक मतलब नेशनल कैपिटल में बनने वाला है और दिल्ली गवर्नमेंट का ऑफिशियल बिल्डिंग बनने वाला है. तो इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर योर करंट अफेयर सेक्शन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर करंट अफेयर सेक्शन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर करंट अफेयर सेक्शन. नेक्स्ट नंबर 15. स्माइल स्कीम is need to be implemented by which ministry? Smile scheme is to be implemented by which union ministry? Ministry of Social Justice and Empowerment. Ministry of Social Justice and Empowerment. Ministry of Social Justice and Empowerment. स्माइल क्या बोलते हैं? सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड individuals for livelihood and enterprise. Livelihood and enterprise is an umbrella scheme being formulated by the Ministry of Social Justice and Empowerment. Okay, empowerment. नंबर 2 नंबर पॉइंट में क्या बोलता है? इट इंक्लूड्स 2 सर्विस स्कीम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द ट्रांसजेंडर पर्सन एंड द पर्सन एंगेज्ड इन बेगिंग. जो लोग भीख मांगते हैं. द स्कीम विल इंक्लूड रिहेबिलिटेशन, मेडिकल फैसिलिटीज, काउंसलिंग, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक लिंकेज. तो ये जो स्माइल स्कीम है वो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के माध्यम से ये पूरी की जाएगी. ओके, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. दिस स्कीम इज स्माइल. स्कीम इज स्माइल. अच्छा, 16 नंबर का क्वेश्चन है. ए पेशेंट विथ माइल्ड और एसिमेट्रिक कोविड-19 कैन एंड होम आइसोलेशन आफ्टर हाउ मेनी डेज? आफ्टर हाउ मेनी डेज? आफ्टर 7 days. ये है आपका बी ऑप्शन, 7 days. एज पर द रिवाइज्ड होम आइसोलेशन गाइडलाइंस 2022, द पेशेंट्स अंडर होम आइसोलेशन as per the revised guidelines home isolation 2022, patients under home isolation with mild or asymptomatic COVID-19 can end their isolation after 7 days, have paused from testing positive and no fever for 3 successive days. No fever for 3 successive days. तो 7 दिन में ये लोग होम आइसोलेशन तोड़ सकेंगे और 3 दिन तक इनका अगर फीवर नहीं आए तो ओके, फीवर नहीं आए तो होम आइसोलेशन कितने दिन में होगा माइल्ड वाला और असाइमेट्रिक कोविड पॉजिटिव पेशेंट? 7 days. ओके, 7 days. Next, 17. Who among the following has been appointed as the member of the England Staff Royal Order of the Garter? Order of the Garter. ये है टोनी ब्लेयर, जो पता है आपको. पहले ये प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के. ओके, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे. Britain के Prime Minister. Former Prime Minister Tony Blair has been appointed as a member of the Britain Staff Royal Order of the Garter along with Duchess of Cornwall and Baroness Amos. The Order of the Garter of England's oldest and most senior order of chivalry. Okay. The Garter of England, oldest and most senior order in chivalry. The former Prime Minister will now be known as Sir Tony. He will be known as Sir Tony. ये most important है. The appointments are made based on the personal choice of the Queen. Personal choice of the Queen. तो personal choice के हिसाब से इनको लिया गया है. ओके, इनको लिया गया है. तो Order of the Garter ये आपको याद रखना है कि Order of the Garter किसको नियुक्त की गई है, किसको नियुक्त की गई है. ये है टोनी ब्लेयर, गार्टर टोनी ब्लेयर. ये आपके ये 2-3 बार अगर आप इसको प्रोनाउंस करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको दिमाग में बैठ जाएगा ये. ओके, दिमाग में बैठ जाएगा. चलिए नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन. ऑस्ट्रेलिया हैज़ नाउ नॉट इशूड वीजा फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टेनिस प्लेयर? ये है नोवाक जोकोविच बोलते हैं उसको. जोकोविच, नॉट डोकोविच, जोकोविच. नोवाक जोकोविच. देखिए ये वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर है और इसको भी वीज़ा नहीं दी गया है, मतलब वैक्सीनेशन का प्रॉब्लम है. देखिए ही डिड नॉट क्लैरिफाई दैट इफ ही हैज़ been vaccinated or not. With his visa cancelled, the tennis player will have to choose to leave the country.
इतना बड़ा प्लेयर है, वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर है, एंड ही हैज़ नॉट सबमिटेड हिज वैक्सीनेशन डिटेल्स, बिकॉज ऑफ दैट ही हैज़ टू लीव द कंट्री विदाउट प्लेइंग द वेलकम टेनिस टूर्नामेंट ऑफ द ईयर। मतलब आपको पता है ऑस्ट्रेलिया का जो ये जनवरी में होता है, वो उसी से टेनिस में वेलकम होता है। ओके, तो नोवाक जोकोविच जो है उसको वीज़ा नहीं दी गया है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। विच द यूनियन मिनिस्ट्री हैज सेट अप 6 टास्क फोर्सेस ऑन 6G टेक्नोलॉजी। 6G टेक्नोलॉजी, तो ये कौन होगा? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, बिकॉज कम्युनिकेशन के अंडर में ये BSNL, तो उसके बाद MTNL वगैरह वगैरह जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है, ये आता है कम्युनिकेशन के अंदर। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन या तो कम्युनिकेशन, ये है इनका नाम। तो इसके अंदर जो जैसे कि 4G 6G 5G ये क्या है, टेलीकम्युनिकेशन के होते हैं, तो उसी के तहत ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर में आएगा। ओके, अब पॉइंट नंबर 1 क्या बोलते हैं? 6 टास्क फोर्सेस ऑन 6G टेक्नोलॉजी बिंग कंस्टिट्यूटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन DOT अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन करेगा, बट वो इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, नंबर 2 पॉइंट, the task forces are headed by the various academia from across the country, directors of IIT Madras, IIT Kanpur, IISc among others। तो ये बड़े बड़े जो इकोनॉमिक संस्था है उनके कर्णधार, तो इसमें जो है बड़े बड़े जो विद्वान व्यक्ति हैं उनको ली गया है कि 6G में कैसे हम काम करेंगे। इंडिया इज प्लानिंग टू डिप्लॉय 5G टेक्नोलॉजी दिस ईयर एंड द ग्रुप विल एनालाइज द प्रोसेस ऑफ चैलेंजेस ऑफ 6G टेक्नोलॉजी। तो 5G 2022 में शुरू होगा, हमें सभी को पता है 2022 में 5G शुरू होगा इंडिया में, और 6G के बारे में ये कमेटी बनाया गया है। तो ये हमें याद रखना है कि 6G के बारे में 6 मेंबर कमेटी बनाया गया। देखिए यहाँ पर कनेक्शन है, 6G 6 मेंबर, 6 टास्क फोर्स, 6 टास्क फोर्स, सिक्स टास्क फोर्स 6G। ओके, चलिए नेक्स्ट, लास्ट एंड 20 नंबर क्वेश्चन। फॉर मॉनिटरिंग द जीनोम सिक्वेंसिंग एंड वेरिएशन ऑफ COVID-19 स्ट्रेन INSACOG is constituted by ऑप्शन नंबर बी आपका इंडिया, ऑप्शन नंबर बी आपका इंडिया। तो INSACOG ओके, इंडियन सर्स COVID-2 कंसोर्टियम ऑन जीनोम्स, ये है पूरा नाम। ओके, INSACOG, ये ग्रुप ऑफ 14 national laboratories that was established by the Ministry of Health, this is established by Ministry of Health and Family Welfare, the government of India on 25/12/2022। 25/12/2022 को इसको कंस्टिट्यूट किया गया है। INSACOG is a joint initiative by the Union Health Ministry along with Department of Biotechnology, CSIR, ICMR एक्सेट्रा। ओके, एक्सेट्रा। तो आगे का जो इन्फॉर्मेशन था वो हमें ज़रूरत नहीं है। ओके, ज़रूरत नहीं है, इतना ही हमें चाहिए। तो इनका INSACOG जो है वो क्या है? इंडियन सर्स एंड COVID-2 कंसोर्टियम ऑन जीनोमिक्स। तो ये किसने कंस्टिट्यूट किए हैं? ये इंडियन गवर्नमेंट ने कंस्टिट्यूट किए हैं। किसके अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये COVID-19 को देखते हुए इसको की गई है, जिससे कि इसका जो स्ट्रेन है उसकी एक्टिविटी का जो ये चेंजेस जैसे चेंज होता है ना, जैसे पहले कोविड आया, फिर डेल्टा आया, फिर अभी ओमिक्रॉन आया, तो स्ट्रेन चेंज हो रहा है। तो कैसे कैसे चेंज हो रहा है, कैसे कैसे हमें सुधार लाना है, ये चिकित्सा में कैसे कैसे चेंजेस लाना है, इसको देखने के लिए इसको की गया है दोस्तों। आगे है भी। ओके, एंड INSACOG lab has asked the states to temporarily pause sending COVID-19 पॉजिटिव सैंपल्स। तो ये भी बोला गया है कि कोविड पॉजिटिव सैंपल मतलब भेजने के लिए मना किए गए हैं इनके तरफ से, इनके INSACOG की तरफ से। तो आगे काफ़ी लंबा आपका क्लास शुरू हुआ है, सो आज ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पर। ओके, हमें जो मेनली कहना है कि करंट अफेयर्स सेक्शन आप ज़रूर इसको एक
जीएस की दर्जा दें। ओके, जीएस, इसको मान लें एक जीएस। ओके, जैसे कि आपको पढ़ने में सुविधा हो और आप अपना एक्स्ट्रा टाइम रखिए इसको पढ़ने के लिए, बिकॉज 1 मार्क्स भी जीएस में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बंगाल के एक एग्ज़ाम में सिलेक्शन प्रोसेस में ऐसा हुआ है, इसमें प्लस माइनस हो गया है। ओके, बंगाल के एक एग्ज़ाम में, तो आपको पता ही होगा कितना वेरिएशन हो रहा है। यहाँ पर देखिए कितना वेरिएशन होता है। 1000 कैंडिडेट के अप एंड डाउन में सिलेक्शन हो चुका है। तो मुझे उम्मीद है और मुझे आशा है कि आप अपना जो करंट अफेयर सेक्शन है उसको आप आगे और भी जीएस की तरह इसको एक सब्जेक्ट बनेंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे, सो दैट यू कैन डू वेल इन योर करंट अफेयर सेक्शन। और आई कैन डू इट, आई डू इट, ये तो आपका रहा ही रहा। ओके, ये तो आपको साथ में लेके ही चलना है दोस्तों, आपको अगर ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ना है तो। बिकॉज हर कामयाबी इंसान सुबह उठ के यही सोचता है कि आई कैन डू इट, आई डू इट, आई कैन डू इट, आई डू इट। मैं भी सोचता था, मैं भी सोचता हूँ कि आई कैन डू इट। बाकी आगे सब्सक्रिप्शन, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, कमेंट्स करें, सो दैट आपके सेशन कैसे लगे। ओके, आपके कमेंट से पता लगेगा कि हमें और क्या सुधार लाना है। ओके, चलिए आज यहाँ तक ही ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। अगले बारे में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।